सरदार पटेल जी ने देश के विभाजन के समय परिस्थितियों को कैसे संभाला, इस बारे में बताइए। भाइयों और बहनों, जो देश की परिस्थितियां थी उस समय 44, 45, 46 में लग चुका था कि मुस्लिम लीग मोहम्मद अली जिन्ना को समझा नहीं पाएंगे। अंग्रेज सरकार की ताकत उनके पीछे लगी हुई थी। इधर कांग्रेस भी, हिंदू समाज भी, मुस्लिम लीग और मोहम्मद अली जिन्ना भी, उधर अंग्रेज सरकार भी। भारत को आज़ादी तो देनी है, परंतु आज़ादी देने के साथ साथ देश का विभाजन करके मुसलमानों को पाकिस्तान देना है, सब अपना मन बना चुके। 14 जून 1947 को कांग्रेस वर्किंग कमेटी की बैठक दिल्ली में हुई। 29 लोगों ने विरोध किया, शेष लोगों ने इसके पक्ष में मत डाले, आज़ादी और विभाजन के समर्थन। नेताओं के मन दुखी थे, कुछ की आंख में आंसू थे। सरदार पटेल भी जब बोलने के लिए खड़े हुए तो उनका गला भी भर आया। उन्होंने कहा, सब बंधुओं को एक कटु सत्य मैं आप सबके सामने रखना चाहता हूँ। अगर हमने इस देश के विभाजन को स्वीकार नहीं किया, पाकिस्तान को स्वीकार नहीं किया, तो अंग्रेज से आज़ादी मिलने में और समय लगेगा। और दूसरा, अगर हमने देरी कर दी तो ऐसा ना हो पूरा देश ही पाकिस्तान बन जाए। आपको अच्छा नहीं लगेगा, मुझे भी अच्छा नहीं लग रहा है, पर यह जहर का घूंट हमको पीना पड़ेगा। आज के भारत को बचाने के लिए हमको पाकिस्तान को स्वीकार करना पड़ेगा, नहीं तो आने वाले समय में आप और हम सब बहुत दुखी हो जाएंगे। इस प्रकार प्रस्ताव 14 जून को पास हो गया। बंटवारे की बातचीत चल पड़ी और देश के अंदर चारों तरफ दंगे फसाद शुरू हो गए, मार काट शुरू हो गई कि अब तो देश का बंटवारा है। जहां जहां मुसलमानों की संख्या ज्यादा थी, उन्होंने वो जुल्म और अत्याचार किए, इतना सताया हिंदू समाज को कि लाशों के ढेर लग गए। आज के पाकिस्तान में लाहौर हो या कराची हो, वो शेखुपुरा हो या सियालकोट हो, कोई ऐसा शहर गांव नहीं बचा था जहाँ कत्लेआम नहीं हुआ होगा। लोग अपनी बहन बेटियों को मारकर अपने हाथों से अपने गांव, अपने मंदिर, अपने खेत खलियान, व्यापार सबको छोड़कर मीलों लंबे काफिले बना करके चल पड़े। उस समय देश के सामने, क्योंकि गृह मंत्रालय सरदार पटेल जी के पास था, देखना जरा कितनी समस्याएं थी। नंबर 1, देश के विभाजन की घोषणा हो चुकी थी। खुशियां तो कितने लोगों ने मनाई होंगी, लेकिन खून की नदियां जरूर बह गई थी। पूरे पाकिस्तान और आज के बांग्लादेश में कत्लेआम हो रहा था, हिंदू मारा जा रहा था, माताओं बहनों का सम्मान लुट रहा था और मीलों लंबे काफिले बनाकर सब कुछ लुटाकर घायल छोटी सी गठड़ी कपड़ों की सिर में रख करके भारत की ओर चल पड़े। इनको कहाँ रखेंगे, भोजन कैसे कराएंगे, इनको कैसे बसाएंगे, इनको काम धंधा कैसे मिलेगा। दूसरी बात, सरदार पटेल जी के सामने चुनौती थी कि ये जो मुस्लिम लीग धमकियां दे रहा था और ये जो कत्लेआम हो रहा था, इसमें हिंदू को कैसे बचाया जाए और भारत में भी जो कत्लेआम हो रहा था तो कैसे रोका जाए। देश में परिस्थिति बिगड़ी हुई थी, लोग खून के प्यासे थे और हिंदू को चारों तरफ घेर करके इस तरह से उसका उत्पीड़न हो रहा था, इस तरह मारा जा रहा था कि जिसका वर्णन करना मुश्किल है। और तीसरी बात, प्रशासनिक अधिकारी IAS, IPS, उस समय ICS बोलते थे, या तो अंग्रेज थे या जो भारतीय थे, वो भारतीय तो जरूर थे पर मन से वो भी अंग्रेज जैसे ही थे। देश का प्रशासन कैसे चलाया जाए, क्यों? क्योंकि अंग्रेज ये मान बैठा था, हमारे बाद ये आपस में लड़ेंगे मरेंगे, हमको फिर आना पड़ेगा, देश के टुकड़े टुकड़े हो जाएंगे। सरदार पटेल जैसा आयरन मैन, लोह पुरुष, उस समय प्रधानमंत्री और गृह मंत्री थे, उन्होंने इस सब से निपटने की सारी योजना बनाई। उन्होंने IAS, इनकी बैठकें ली बड़े बड़े अधिकारियों। उन्होंने कहा, देखिए आप में से जिनको लगता है मुझे इंग्लैंड जाना है, मैं अंग्रेज हूँ, अब देश आजाद हो गया है, वो इंग्लैंड जा सकता, लेकिन अगर भारत में रहना होगा तो भारत में अच्छी तरह काम करना पड़ेगा, विश्वासघात नहीं चलेगा। दूसरे जो भारतीय अधिकारी थे उनको कहा, देखिए आप में से जो काम नहीं करना चाहते वो चाहें घर जा सकते हैं और रिटायरमेंट ले सकते हैं, और जो भारतीय अधिकारी समझते हैं आज भारत संकट में है, मैं भी भारत माँ का बेटा हूँ, अच्छी तरह इस संकट में काम करूंगा, उनका स्वागत है, सरकार आपका सब प्रकार से स्वागत करेगी। इस प्रकार से उन्होंने प्रशासनिक मशीनरी को संभाला जिसके आधार पर देश का प्रशासन चलता है। और उन्होंने सारे स्थितियों को 3 साल के अंदर, वो 3 साल जीवित रहे आजादी के बाद, और इससे भी बड़ी समस्या अभी एक और आने वाली थी, उसकी चर्चा करेंगे अगले सत्र में।
लेकिन इतना जरूर कहूंगा, अगर सरदार वल्लभ भाई पटेल नहीं होते, वो प्रधानमंत्री नहीं होते और वो गृह मंत्री नहीं होते, आपको ध्यान में आएगा पंडित जवाहरलाल नेहरू मुसलमानों को बहुत प्यार करते थे, कम्युनिस्टों को बहुत प्यार करते थे, हिंदू से उनको बड़ी चिढ़ थी, बड़ी नफरत थी। ये देश न जाने कहां जाता। उनकी शांतिवादी नीतियां, उनकी तुष्टीकरण की नीतियां ये देश को बहुत बड़ा नुकसान पहुंचा देती। ये तो सरदार पटेल थे जो नेहरू जी की गुस्सा भी मोल लेकर के अपनी बात पर अड़ जाते थे, अपनी बात को मनवा लेते थे। मैं इस सत्र को यहीं समाप्त करके शेष अगले सत्र में। जय श्री राम।